फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो की। विप्रो को लेकर काफी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। क्या आने वाले समय में विप्रो में हमको लॉस हो जाएगा? स्टॉक इतना नीचे क्यों गिर रहा है? अगर आप विप्रो को अच्छे से समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि विप्रो आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर इस कंपनी ने बार बार बोनस नहीं दिया होता तो आज ये हिंदुस्तान का सबसे महंगा स्टॉक होता, एमआरएफ से भी महंगा स्टॉक होता। इतना इसने बोनस दे दिया है, लोगों को बोनस के माध्यम से ही अरबोपति बना दिया है। अगर विप्रो के बारे में आप पूरी बात जानोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जितनी बड़ी गिरावट हो रही है उसका फायदा आपको तुरंत उठाना है। आने वाले समय में ये रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। विप्रो के बिजनेस आइडिया को अगर आप समझोगे तो आप विप्रो में इन्वेस्टमेंट किए बगैर रह ही नहीं पाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विप्रो की वो सारी छुपी बातें आपसे डिस्कस करेंगे जिसको किसी ने नहीं बताया होगा आपको, और ये बातें आपके पास होगी भी नहीं। अगर विप्रो के बारे में आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना चाहिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में विप्रो आपको मालामाल कर देगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मौका सही है। इस समय गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। साथ में मैं क्यों इसका टारगेट 2000 का दे रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो विप्रो का स्टॉक 421 पर ओपन हुआ, इसने लो बनाया 415 का, हाई है 426 का, अंत में 418 पर क्लोजिंग रही जहाँ पे 0.095 की गिरावट थी, यानी मामूली सी गिरावट थी। कहने को जो क्लोजिंग है वो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी के आसपास हुई है। लेकिन ये गिरावट है तो क्यों है? उसके पीछे वजह है आईटी सेक्टर दबाव में था। पूरे सेक्टर इंडेक्स को देखें तो सिर्फ आईटी सेक्टर जहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और इसके पीछे जो वजह है वो है यूएस से आई हुई प्रॉब्लम। जहाँ यूएस के ऊपर जो मंदी का वातावरण बना हुआ है उसका असर हमारे आईटी सेक्टर को देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो कारोबार है वो आईटी सेक्टर का यूएस में भी उतना का उतना है। उसी वजह से वहाँ पे अगर आप देखोगे कि इफेक्ट पड़ेगा तो उसका असर यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर दबाव में होने की वजह इंडिया नहीं बल्कि यूएस है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस के मार्केट में भी विप्रो ट्रेड करता है। अगर वहाँ देखें तो इसकी प्राइस 5.49 थे 24 तारीख को, जहाँ पे हमें 1.29% की तेजी देखने को मिली। ये 5.49 आपको ये पता होना चाहिए, ये यूएस डॉलर में है। और आप देखोगे तो वहाँ पे इसने परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी है स्टॉक ने। आप देखोगे तो 5.21 यूएस डॉलर की प्राइस थी इसकी 17 जून को। उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इससे एक बात समझ में आ रही है कि निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी आपको वहाँ पर यूएस मार्केट में भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है, और यूएस मार्केट में ट्रेड करने की वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला। पिछले दिनों जब वहाँ पे आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिला तो उसका असर विप्रो में यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप विप्रो के बारे में समझोगे तो ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है, क्योंकि आप देखोगे जब कोविड की पहली लहर आई थी वो बाजार सब धराशायी हो गए थे। उस समय विप्रो भी बहुत नीचे आया था, यानी 24 अप्रैल 2020 की बात करें तो 177 की प्राइस हो गई थी विप्रो की, बहुत ही जबरदस्त गिरा। लेकिन जैसे ही बाजार ने रिकवरी दिखानी शुरू की तो स्टॉक सबसे पहले दौड़ा। इसने 739 की हाई बनाई थी। तो आप ये समझ लो कि स्टॉक ने जो प्रदर्शन किया साल डेढ़ साल के अंदर वो बहुत ही जबरदस्त यानी माइंड ब्लोइंग प्रदर्शन था। उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जो ये गिरावट हुई है स्टॉक फिर काफी नीचे आया है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो सबसे पहले यही दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। ये बात आप समझ लो। सबसे पहले तो ये आपको जानना है विप्रो पूरे वर्ल्ड में अपना कामकाज फैला रही है, लगातार उनका कारोबार बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि विप्रो नॉर्वे में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है। इसीलिए वो आने वाले 2 साल में 250 एम्प्लॉइज की नई भर्ती करने जा रही है नॉर्वे में। इसका मतलब यह है कि उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है विप्रो के लिए कि 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए विप्रो को बेस्ट कंपनी टू द वर्क फॉर रिकॉग्नाइज किया, यानी ग्रेट प्लेस टू वर्क, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे अच्छी जगह विप्रो को इस बार इसका अवार्ड मिला। यानी एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ वो है विप्रो में, और इसका अवार्ड मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और इसी वजह से ये इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयज प्लेस बनी है विप्रो। तो आप समझ सकते हो कि विप्रो का कारोबार कितना शानदार तरीके से बढ़ रहा है, उनके एम्प्लॉयज के कितना ध्यान दिया जा रहा है, और इसी वजह से ये नंबर 1 बन के निकली है विप्रो इस मामले में इंडिया की, और इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे चलते हैं इनके बिजनेस की तरफ। तो विप्रो का बिजनेस इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे अगर आपको उसका आइडिया देखना है तो यहाँ पे विप्रो के सीईओ की सैलरी से देख सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी पेड हो गए हैं विप्रो के सीईओ, यानी पूरे हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर के जितने भी सीईओ उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी सैलरी मिल रही है विप्रो के सीईओ थेरी डेल पोर्टे को। उनको 79.8 करोड़ की सैलरी पर ईयर दिए जा रहे हैं। तो इसका जो इनका जो पैकेज है वो सबसे महंगा पैकेज है इंडिया का आईटी सेक्टर का। तो इसका मतलब तो यही है कि कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है तभी उनको सैलरी ज़्यादा दी जा रही है। तो ये आप समझ लो कि दूसरी आईटी कंपनियों को बहुत पीछे पछाड़ के आईटी सेक्टर का ये खिलाड़ी आगे निकल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी 4 अलग अलग सेगमेंट में कामकाज करती है।
कंपनी का जो अगर आप कारोबार डिवाइड करेंगे तो विप्रो लिमिटेड और फिर विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग लिमिटेड और फिर विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग और विप्रो जी मेडिकल। तो ये 4 अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है। सिर्फ आईटी का ही काम नहीं करी बल्कि इनके अलग अलग 4 डिवीजन बने हुए जिसमें कंपनी काम कर रही है और इसी वजह से कंपनी आपको आगे आने वाले समय में एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी दिखाई देगी। एक तरफ तो इनका आईटी का कारोबार है ही, दूसरी तरफ इनका कंज्यूमर केयर, जहां पे आप देखो तो विप्रो के साबुन भी आपको दिखाई देते होंगे, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट विप्रो के। साथ में लाइटिंग डिवीजन, आपको विप्रो के बल्ब दिखाई देंगे, हर घर में आपको देखे ही होंगे कि विप्रो के बल्ब है। तो इनका लाइटिंग डिवीजन के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कामकाज है, डेवलपमेंट का कामकाज है। साथ में अगर देखें तो जी मेडिकल सिस्टम है, कंपनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाती है और अब तो कंपनी के ख्वाब बहुत ऊंचे, उन्होंने बहुत सारा विजन अपना पेश किया है, वो क्या आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय की जो सबसे बड़ी जो नई टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय को दिशा तय करेगी वो है 5G टेक्नोलॉजी। विप्रो उसमें भी अपनी कमर कस चुका है और आने वाले समय में विप्रो 5G के लिए बहुत सारी आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, बहुत सारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं। तो आप देखोगे कि आने वाले समय में विप्रो का ये जो पोर्टफोलियो ये मजबूती से आगे बढ़ेगा और विप्रो के रिवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि 5G के दम पे विप्रो को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय विप्रो आपको जबरदस्त कमाल करती हुई दिखाई देगी। कंपनी अपने जी हेल्थ केयर के तहत विप्रो ने एविस जेन के साथ में एक कोलैबोरेट किया, कंपनी के साथ में जो कैंसर के लिए बहुत सारी उनके लिए टेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाने वाली है कंपनी, साथ में न्यूरोलॉजिकल के लिए और रेयर डिसीज के लिए उनके लिए यहाँ पे इनका एक पोर्टफोलियो बन रहा है जहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग मशीनरीज बनने वाली है जी हेल्थ केयर के तहत। जो आप देखो जो जानलेवा बीमारी है उनके लिए वो बहुत सारे सस्ते मशीनरीज बना के देने वाले हैं इंडिया में, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है उनके बिल में भी कमी आएगी, क्योंकि जब उनको मशीनरी सस्ती मिलेगी तो वो भी एक तरह से देखें तो लोगों का फायदा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी जो इंपोर्ट करके लाई जाती है इंडिया में वो बहुत महंगी होती है और इस वजह से वो सारा का सारा भार जो है वो मरीज के ऊपर आता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि पेशेंट को भी इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब मशीनरी सस्ती आएगी तो उनका बिल भी कम होगा। तो आप देखोगे कि एक तरह से बहुत सारे रास्ते खोले जा रहे हैं विप्रो की तरफ से और स्पेशली TLI स्कीम का बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रहा है विप्रो को और इसीलिए कह सकता हूं कि आने वाले समय विप्रो आपको कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से लगातार आपको बोनस भी दे रहा है विप्रो। ये आप देखोगे ये अकेली कंपनी है जो बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है इनका बोनस का, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो इसकी जो प्राइस होती शेयर की वो कई लाखों में होती और इंडिया का सबसे महंगा ये शेयर होता। तो ये समझ लो कि आईटी की अगर इस तरह से देखें तो आईटी का सबसे महंगा शेयर इसको गिन सकते हैं हम। साथ में लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पिछले दिनों हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि सिर्फ डिविडेंड और बोनस के दम पे ही काफी लोग हैं जो विप्रो में करोड़पति बन चुके। तो विप्रो काफी मजबूत कंपनी है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और डिप में खरीदारी का ये मौका है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। सबसे अच्छी बात है इनका कारोबार, आखिरकार तो सब कुछ कारोबार के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी बिजनेस जो करी है उसमें फायदा होगा तभी आपको भी बेनिफिट मिल पाएगा। तो अगर आप देखोगे इनका रेवेन्यू तो हर क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 की बात करें तो इनको 16,245 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जो जून 2021 में बढ़कर 18,252 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 19,667 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 2021 आते आते इनका रेवेन्यू 20,314 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 20,860 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देखोगे कि लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस बढ़ रहा है तो उसका फायदा तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे में आप समझ लो ये विप्रो आने वाले समय में आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। भले ही आईटी में दबाव की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई तो स्टॉक आपको जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि यूएस मार्केट में देखे तो विप्रो फिलहाल पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से गिरावट होती है 414 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 409 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 404 का निकल के आ रहा है, पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 424 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 430 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस का 434 का निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल तेजी बनी तो स्टॉक 434 को पार कर सकता है और मैं कहता हूं कि इस स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एक तरह से देखकर आप एफडी कर लीजिए 5 साल के लिए, यह आपको 2000 का टारगेट बिल्कुल दिखाएगा। हो सकता है उससे पहले भी चला जाए। अगर आप अच्छे से इसमें निवेश करके 5 साल के लिए बैठ जाते हो तो 2000 का टारगेट ये दिखाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। काफी मजबूत स्टॉक है, लगातार बोनस का बादशाह कहा जाता है, तो आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। तो बिल्कुल ये मौका है, खरीदारी करें, सिर्फ विप्रो में ही करें। ये विप्रो आपको मजबूती से साथ आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा के देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।